हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, कुछ मुझे शेयर करनी थी आप लोग से। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। यकीन भी नहीं होता है, लेकिन मैं इस बात पे यकीन करती हूँ और आई होप कि बहुत लोग यकीन भी करते होंगे। तो बात है करीबन 2 रोज़ पहले की, और ये है रात के वक्त की बात है। करीबन 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे के करीब मैं सो रही थी और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। तो मैं उठ करके अपने किचन में गई पानी पीने के लिए। और जो मेरे किचन है उसकी जो विंडो है वो पड़ती है हिंदू गोबरा की तरफ। हिंदू गोबरा यानी कि जो हिंदू बैरियल ग्राउंड होता है, जहाँ पे मुर्दों को दफन किया जाता है। यहाँ पे बड़ों को जलाया नहीं जाता है, यहाँ पे बच्चों को ला करके दफन किया जाता है। मतलब डिस्टेंस पे नहीं है, थोड़ा करीबी है। और मतलब इतना करीब है कि वहाँ पे सब कुछ दिखता है। पहले तो मैं काफ़ी दिखती थी, लेकिन ऐसे से जैसे वक्त गुजरता गया और मैं यहाँ पे यूज टू हो गई रहने के लिए, तो फिर उस तरफ नज़र ही नहीं जाती है। खैर कोई बात नहीं। तो बात ये थी कि उस दिन मैं पानी पी रही थी, और आपको तो पता ही है 2:30-3 बजे जो हवा चलती है वो बहुत 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 ही अच्छी होती है। और अभी ऐसे भी ठंड आने वाली है, तो जो हवा होती है रात की वो मीठी मीठी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने अपना विंडो को वहीं से खोल दिया और काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी वहाँ से। तो फिर मैं पानी पीने लगी, और पानी पीते पीते मेरी नज़र जो है वो हिंदू गोबरा की तरफ पड़ी। और हिंदू गोबरा जो है उसके पीछे है फ्लाई ओवर। तो वहाँ से तो गाड़ी वगैरह हर वक्त आती जाती है, तो वो तो चलते ही रहता है। तो मैं एक्चुअली फ्लाई ओवर की तरफ ही देख रही थी, लेकिन मेरी नज़र जो थी वो पड़ गई हिंदू गोबरा, हिंदू कब्रिस्तान के ऊपर। तो मैं क्या देखती हूँ वहाँ पे कि सडनली कोई एक वाइट सा चीज़ है, सफ़ेद सी, और जो कि काफ़ी हाइट पर है वो। और वो मतलब मैं आपको बता नहीं सक रही हूँ। मेरी नज़र पड़ी उसके पैरों की तरफ, तो मैं क्या देखती हूँ कि वो ज़मीन पर भी नहीं है बिल्कुल भी, वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है। अब तो वो मैं देखी तो मैं शॉक्ड हो गई। वो चीज़ ऐसा था कि वो ऐसे ऐसे से बाउंस कर रहा था। तो मैं देखने लगी कि आखिर ये चीज़ है क्या। मैं काफ़ी देर तक, मतलब करीबन समझिए कि मैं 1 मिनट तो मैं वहाँ पे रुकी हुई थी। अच्छा खासा मैं उस चीज़ को देख रही थी। मैं ये देखना चाह रही थी कि आखिर ये चीज़ है क्या। और उसके बाद मैंने देखा कि वो बहुत ज़ोर से ऐसे ऐसे से मूव होने लगा वो चीज़। अब तो मेरी तो हालत हो गई वहाँ से ख़राब, और मैं जल्दी से गई अपने रूम में, अपने हस्बैंड को उठाया मैंने। तो वो उठे नहीं। उन्होंने कहा मुझे कि मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी के पास गई और मैंने अपनी बेटी को उठाया। तो मेरी बेटी जो है वो भी एक नंबर की है डरपोक। तो मैं बहुत सोची और सोच समझ करके मैंने उसे उठाया रात को, कि मैंने कहा कि सुनो, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, तुम मेरे साथ आओ। तो वो भी मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करने लगी, क्या है आप इतना रात को क्या दिखा रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ सिर्फ किचन में चलो और आवाज़ बिल्कुल भी मत निकालना तुम। तो मैं उसे किचन में लेकर के गई, और किचन का विंडो तो खुला ही हुआ था। तो मैंने उसे सिर्फ इशारा किया कि तुम चुपके से बिना कुछ बोले हुए तुम हिंदू गोबरा की तरफ देखो, और क्या तुम्हें कुछ वहाँ पे दिख रही है। तो वो इधर उधर देखने लगी बहुत देर तक। बोली कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्या है, आप क्या दिखाना चाह रही हैं मुझे। तो मैंने कहा कि कुछ भी तुम्हें अगर नज़र आ रही है तो तुम मुझे बताओ। तो उसने बहुत अच्छे से देखा। 1 मिनट तक तो वो देखती रही इधर उधर, और थोड़ा सा वो डरना भी शुरू हो गई थी। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो मैंने कहा उससे कि अच्छा ठीक है चलो फिर। तो उसने बार बार मुझसे क्वेश्चन किया कि नहीं आप बताइए, कि नहीं आप बताइए, आप मुझे रात को क्यों उठाई हैं, क्या देखा है आपने, कुछ देखा है या कुछ हुआ है आपके साथ, बताइए मुझे, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं कि मुझे बाहर देखो। तो मैंने कहा कि मैं सुबह बात करती हूँ तुमसे, अभी रात हो गई है काफ़ी, तुम सो जाओ। तो फिर मैं तो अपने हस्बैंड के रूम में गई नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो विंडो वहाँ पे भी पड़ती है। तो मैं अपनी बेटी के रूम में जा कर के सो गई। उस रूम में भी पड़ती है, लेकिन एक होता है ना कि एक आदमी जगा हुआ है तो एक तसल्ली मिलता है कि चलो मेरे साथ कोई है। और मेरे हस्बैंड तो एकदम बेखबर सो जाते हैं। तो खैर वो रात मैं आपको कैसे बताऊं कि वो रात मेरी कैसे गुजरी। मुझे जितनी दुआएं आती थी मैंने सारे दुआएं पढ़े, मैंने हर तरफ फूका, दम किया सबको, अपने घर में सारे लोगों को। और मैं अपने मुंह पे चादर डाल करके सोई, लेकिन बार बार मुझे जैसे लग रहा था कि कोई मुझे छू रहा है या कोई मुझे उठा रहा है। मतलब मेरे जहन में ये चीज़ अच्छी तरीके से पूरी घुस गई थी। तो गाइज मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ कि लिटरली मैं इतनी डरी हुई थी, मैं इतनी डर गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पहली बार देखा है, मुझे पहले भी कुछ दिखाई दिया था।
और जैसे कि मेरी मम्मी हैं वो बताती हैं हमेशा कि पता नहीं आप लोग उस चीज़ को मानते हैं या नहीं, लेकिन मेरी मम्मी का कहना है, मेरी दादी का भी कहना था कि जिनकी रास हल्की होती है, जिनकी परछाई हल्की होती है, उन्हें ये सब चीज़ दिखती है। तो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और देखिए मुझे पूरे गूज़ बम्स आ रहे हैं। तो खैर मेरी तो जहन में वो चीज़ एकदम बैठ गई थी कि कुछ है, कुछ तो है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे दिख रही है। और मेरे मतलब मैं इतनी डर गई थी, मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तब जाकर के जब फजर की अजान हुई और मैं फिर उठी, वज़ू बनाई मैं, और मैं बहुत डर डर करके बाथरूम वगैरह भी गई। जब वज़ू बनाई और जब मैं नमाज़ पे अपनी खड़ी हुई, तब जाकर के मुझे जान में जान आई। और उसके बाद से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। और फिर उसके बाद मैं सोई तो नहीं बिल्कुल भी रात को। फिर जैसे मतलब नॉर्मल रूटीन होता है सुबह उठने के बाद, वैसे मैंने अपने घर का सारा काम किया वगैरह। फिर मेरे हस्बैंड भी उठ गए। मैं मेरे हस्बैंड से ज़्यादा ये सब चीज़ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको मतलब वो उनको ये सब चीज़ पे यकीन भी नहीं, मतलब यकीन है लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा वहम होगा, तुमने कुछ और देखा है, तुम ज़्यादा सोच रही हो ये वो। तो इसलिए मैं उनसे ये सब चीज़ शेयर नहीं करती हूँ। और मोस्टली मैं जो शेयर करती हूँ अपनी बेटी के साथ शेयर करती हूँ, बेटे से भी मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल के जनरेशन जो होते हैं स्पेशली, वो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं रखते हैं। और बेटी जो है वो मेरा थोड़ा सुनती है, बात समझती है। मेरी क्या, सबकी बेटियाँ ऐसी होती होंगी। तो जब सुबह हुआ तो मैंने अपनी बेटी से ये सारा चीज़ शेयर किया, तो उसने भी मुझे समझाया, कहा कि मम्मा हो सकता है कि आपका वहम हो। मैंने कहा नहीं, ये वहम नहीं है, अगर एक बार होता तो चलो ठीक था। मैं काफ़ी देर तक उस चीज़ को देखती रही थी, तो ये मेरी वहम कैसे हो सकती थी। तो खैर सारा दिन तो वैसे ही बीत गया। मैं ये चीज़ अपनी मम्मी के साथ शेयर की, तो मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि होता है, बहुत ऐसे लोगों को ऐसे कुछ चीज़ें दिखती हैं, तो तुम दुआ वगैरह पढ़ लिया करो। दुआ वगैरह तो हमेशा मैं पढ़ती हूँ, नमाज भी मैं रेगुलरली पढ़ती रहती हूँ, खैर कोई बात नहीं। अब हुई रात, और रात को मेरी हालत हो गई थी ख़राब। तो मैं तो अपने हस्बैंड के कमरे में सोई नहीं थी, मैं अपनी बेटी के साथ सोई उस दिन। और बहुत सारी दुआएं पढ़ते पढ़ते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। तो फिर अचानक से मेरी नींद फिर 3 बजे टूट जाती है। और उसके बाद फिर मैं 3 बजे टूट जाती, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी थी, लेकिन जहन में कुछ था ऐसा कि नहीं एक बार जा कर के देखूँ, एक बार जा कर के देखूँ। तो फिर मैं फिर उठ करके अपनी बेटी के ही रूम से मैंने विंडो खोला, और विंडो खोल करके मैं हिंदू कोबरा की तरफ देखने लगी। तो मैं जब विंडो की तरफ देखी तो मुझे ऐसी तो कोई चीज़ नहीं दिखी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत डरी हुई थी, और मैंने अपना दुआ वगैरह भी पढ़ना शुरू कर दिया वहीं पर, लेकिन मुझे फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी। तो मैं बहुत डर गई थी। तो बस यही है, इंसान है हम लोगों को कभी कभी कोई चीज़ ऐसी दिख जाती है जिनसे हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और ये तो हकीकत है कि ये चीज़ दुनिया में होती है, और ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ नहीं होती है, ये गलत है। ये प्रूव भी किया गया है कि हाँ, शैतान, आत्मा, घोस्ट, साया, जो भी बोले आप, ये होती है। तो खैर ये भी ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ है। तो बस यही चीज़ था छोटा सा जो आपके साथ मैं अपना शेयर करना चाहती थी। और ये कोई ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं था जो मेरे साथ हुआ था, मैं पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें देख चुकी हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन इंसान है तो इंसान डर जाता है इन चीज़ों को देख करके। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ रियल में होती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ या कुछ भी ऐसा। मेरे साथ जो रियल में हुआ वो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी दादी वगैरह भी होती थी तो वो भी कहती थी कि इन चीज़ों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, या मतलब आप उनको कंटिन्यू मत देखिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए, कहीं मतलब वो आपको नुकसान ना पहुंचा दें। तो ये जो मेरा चीज़ था ये कोई फेक नहीं था। ये जो मैंने देखा, मैं चाह रही थी कि आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली है तो आपके साथ भी मैं ये छोटा सा चीज़ अपना शेयर करूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी अपने नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।